Good morning, student. My name is Mrs. Supriya and I am from Premchand Memorial Public School. Student, please take out your maths textbook. Got it? And in that, open page number 127. Student, we are doing chapter number 13, that is polygon and circles today. आइए सबसे पहले देखते हैं what is mean by polygon. सी स्टूडेंट, अगर हम पॉलीगन की बात करते हैं, here are some closed shape formed with line segment. Such shapes are called polygon. यानी कोई भी शेप जो कि क्लोज्ड होती है that is known as polygon. जैसे कि here rectangle, triangle, pentagon. Okay. Polygon are named according to the number of sides they have. पॉलीगन कैसे पता चलता है? आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स दे हैव. अ पॉलीगन हैज मिनिमम 3 साइड्स. जैसे कि ट्राइंगल की बात करें, अ पॉलीगन हैज 3 साइड्स. अ पॉलीगन विथ 3 साइड्स इज कॉल्ड अ ट्राइंगल. उसको हम जिसकी 3 साइड्स होती है उसे हम ट्राइंगल कहते हैं. अ पॉलीगन विथ 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. जैसे कि 4 साइड्स होंगी तो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा या रेक्टेंगल कहलाएगा, और इट कैन बी स्क्वायर आल्सो. गॉट इट स्टूडेंट? तो इसी तरह के हम पॉलीगन्स की बात करते हैं जो कि है ट्रायंगल. अगर हम बात करेंगे ट्रायंगल की, अ ट्रायंगल इज अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स. ट्रायंगल वो होता है बच्चे जो 3 साइड से बना हुआ होता है और जुड़ा हुआ होता है. इट फॉर्म बाय जॉइनिंग 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स. ये 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से बना होता है. 3 नॉन कॉलिनियर मतलब जो एक लाइन में नहीं होते हैं. इट इज़ नेम्ड बाय यूजिंग 3 कैपिटल लेटर एट द वर्टिसेस एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल लाइक दिस. अब ये जो होता है 3 वर्टिसेस पे कैपिटल लेटर से डिनोट किए जाते हैं इसके 3 लेटर्स, तब ये ट्रायंगल बनता है और ये इस सिंबल से डिनोट किया जाता है. Got it student? Now a triangle has 3 vertices like A, B and C, 3 sides AB, BC, CA, 3 angles, angle A, angle B and angle C. Got it student? 3 triangles are classified according to sides and angles. अब हमारा जो ट्राइंगल होता है, कोई भी ट्राइंगल जो होता है वो उसकी साइड्स या एंगल से क्लासीफाई किया जाता है कि which type of triangle is that. Okay, now let's have a look on types of triangles. Classification of triangle on the basis of its size. पहले हम उसके sides के basis पर classify करते हैं triangles को. Now equilateral triangle. बच्चे नाम से पता चल रहा है आपको equilateral मतलब equal. जब ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होंगी, तीनों साइड्स इक्वल होंगी, देन इट विल बी अ इक्विलेटरल ट्रायंगल. अ ट्रायंगल इन विच ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. गॉट इट स्टूडेंट? नाउ इफ वी टॉक अबाउट आइसोसेलेस ट्रायंगल, देन a triangle in which 2 sides are equal is called isosceles triangle. कोई भी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होगी that is known as isosceles. दो साइड्स इक्वल होंगी that is known as isosceles triangle. Now come to page number 129. Now third, scalene triangle. What is mean by scalene triangle? A triangle in which all sides are of different length is called a scalene triangle. अगर किसी ट्रायंगल में तीनों sides different होगी that is known as scalene triangle. Now classification of triangle on the basis of angles. अभी हमने sides पे बात करी, अब हम उसके angles पे बात करते हैं. acute angle triangle. एक्यूट एंगल से पता चल रहा है बच्चे, एक एंगल जो होगा इसका एक्यूट होगा या तो सारे होंगे. अ ट्रायंगल इन विच ऑल द 3 एंगल्स आर एक्यूट इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल. यहाँ पर सारे जो एंगल्स होंगे लेस देन
90 डिग्री होंगे. दैट मीन्स दैट ट्राइंगल इज अ acute angle triangle. Now, if we talk about the right angle triangle, then here a triangle in which one of the three angles is a right angle is called a right angle triangle. यानी कि यहाँ पर जो एक ट्राइंगल होगा, जो ट्राइंगल होगा वहाँ पे एक एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा. दैट मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल का होगा तो यानी कि ये कौन सा ट्राइंगल कहलाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल. नाउ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल्स. तो ऑब्वियसली हियर ऑल्सो वन एंगल विल बी ऑब्ट्यूज एंगल, मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री. A triangle in which one of the three angle is more than 90 or obtuse angle is called an obtuse angle triangle. Okay, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा. Now let's know about properties of a triangle. The sum of all the angles of a triangle is always 180 degree. मतलब कि अगर हम कोई भी ट्राइंगल लेंगे या बनाएंगे तो उसके तीनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा. ना उससे कम होगा ना उससे ज़्यादा होगा. गॉट इट स्टूडेंट? यू कैन draw any number of triangles and measure their angles. You will find the sum of the angles of each triangle is 180 degree. Got it? Now come to page number 130. Here, the sum of the lengths of any two sides of a triangle is always greater than the third side. यानी ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स को अगर आप इक्वल ऐड करोगे देन इट विल बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड. वो दोनों साइड्स का सम जो होगा थर्ड साइड से बड़ा होगा. लाइक जस्ट टेक एग्जाम्पल 6 + 4 10. 5 से बड़ा है. और अगर हम लिखेंगे 6 + 5 11 4 से बड़ा है. या तो 6 + 4 + 5 9 6 से बड़ा है. Got it, student? Now you can draw a number of triangles and measure their sides. In each case you will find the sum of the lengths of the two sides of the triangle is always greater than the length of the third sides. इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी गिवन एक्सरसाइज करनी है स्टूडेंट. ओके. नाउ स्टूडेंट, अभी हमने ट्रायंगल के बारे में बात की या उसके बारे में जाना. अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के. व्हाट आर क्वाड्रिलेटरल्स? नाउ दैट वी हैव लर्न 3 साइड्स पॉलीगन. अभी हमने 3 साइड्स पॉलीगन लर्न किए और अब हम लेट्स मूव ऑन टू 4 साइड पॉलीगन दैट आर नोन एज क्वाड्रिलेटरल. 4 साइड क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, पॉलीगन की बात करते हैं. अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल्स. अगर कोई भी क्लोज फिगर अगर 4 साइड से बनी है दैट इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल्स. दीज ऑल आर क्वाड्रिलेटरल्स. ये सारे क्या हैं? क्वाड्रिलेटरल्स है. इट इज नेम्ड बाय यूजिंग 4 कैपिटल लेटर्स एट द वर्टिसेस इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. अब हम नेम को या तो इस ऐसे या तो ऐसे लिख सकते हैं बट दे विल बी इन सीक्वेंस. लाइक यहाँ पर क्लॉकवाइज लिखा हुआ है ABCD. गॉट इट स्टूडेंट? नाउ अ क्वाड्रिलेटरल ABC हैज 4 vertices A, B, C and D, 4 sides AB, BC, CD and DA, and 4 angles, angle A, angle B, angle C and angle D. Got it student? Now let's talk about types of quadrilaterals. First one is parallelogram. This is a parallelogram. It is a quadrilateral with both pairs of opposite sides are parallel. इसके जो both pairs हैं opposite sides के they are parallel to each other. Opposite sides are equal. Opposite sides जो होती हैं equal होती हैं and opposite angles are equal. Got it? यानी angle B is equal to angle D, angle A is equal to angle C. Got it student? Now let's talk about rectangle. Now it is the parallelogram whose each angle is a right angle. Angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D. और सारे कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के. सारे एक दूसरे के बराबर होंगे and they all equal to
90 डिग्री। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड जो होंगी इक्वल होंगी एक दूसरे के, एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगे एक दूसरे के। हैज़ 4 राइट एंगल, और ये इसके 4 राइट एंगल्स होंगे। डायगनल्स आर इक्वल, डायगनल्स जो होते हैं जो बाइसेक्ट करते हैं बच्चे एक दूसरे को बीच में से, दे आर नोन एज डायगनल्स। ये भी इक्वल होंगे और इक्वली डिवाइडेड होंगे, यानी बी डी इज इक्वल टू ए सी। Got it, student? Now let's go to page number 132. Rhombus. Third one is rhombus. It is a parallelogram with all 4 sides of equal length. हम इसको स्क्वायर भी कह सकते हैं और rhombus भी। All sides are equal, that is PQ is equal to QS, SR is equal to RP. मतलब सब एक दूसरे के इक्वल्स हैं। दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सेम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ स्क्वायर। स्क्वायर, इट इज अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज अ राइट एंगल। बट बच्चे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रोम्बस एंड स्क्वायर। एक डिफरेंस होता है, स्क्वायर कि जो सारे एंगल्स होंगे 90 डिग्री होंगे, बट रोम्बस के नहीं होंगे बिकॉज इट वाज टिल्ट। ओके, गॉट इट स्टूडेंट? नाउ इट इज अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज अ राइट एंगल। बट हम स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हैं, बट हम रोम्बस को स्क्वायर नहीं कह सकते। आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, आई होप। All sides are equal, that means LM is equal to MN is equal to NO is equal to OL. सब एक दूसरे के इक्वल्स होंगे and opposite sides are parallel to each other. Got it? Now has 4 right angles, 4 right angles हैं and they will be equal to each other, and diagonals are OM is equal to LN. OM is equal to LN. Now trapezium, it is a quadrilateral whose only one pair of opposite sides are parallel. इसका सिर्फ एक ही जो opposite sides होगा parallel होगा, दूसरी नहीं होगी because they will meet at one point. Only one pair of opposite sides are parallel, that is JK parallel to ML. Got it? Now if we talk about the kite quadrilateral with 2 distinct pairs of equal adjacent sides but unequal opposite sides. 2 इक्वल पेयर होता है अपोजिट एडजेसेंट साइड्स का, बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स होती हैं। गॉट इट? 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, दैट इज एस टी इज इक्वल टू टी यू, यानी एस टी इज इक्वल टू टी यू। जैसे कि मैंने बताया 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और एंगल एस इज इक्वल टू एंगल यू होगा। गॉट इट? और इसकी एक ही प्रॉपर्टी है बच्चे, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ट्रायंगल का कितना होता है 180 डिग्री एंड क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ स्टूडेंट आई होप आपको एक्सरसाइज 13.A एंड 13.B क्लियर हो गई होगी। देन ऑल्सो इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी वाइल डूइंग इट यू कैन टेक्स्ट मी। ओके, आप मुझको टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, एंड दीज आर वेरी इजी एक्सरसाइजेज। वी हैव डन दीज टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज इन आवर 4th class too. हमने पहले भी करी है एंड वी नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, सो इट विल बी अ वेरी इजी assignment for you, I hope. And if you are then also facing any difficulty, please text me. I am there to help you. All the best student for your given assignment.